जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकियों के खिलाफ सर्विलांस में जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे नेवी के स्वावलंबन में भी डिस्प्ले किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं पैरा के इस्तेमाल में आने वाले जो थर्मल यहाँ पर कैमरे हैं उनका इस्तेमाल, और जाहिर तौर पर इन्हें किस तरह से AK-47 में भी इक्विप्ड किया गया है उसका विजुअल यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके इस्तेमाल किस तरह से बढ़ रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकित हैं। अंकित, अगर हम देखें तो भारत में बनने वाले कैमरे कितने बेहतरीन हैं, किस तरह से डे नाइट में काम करते हैं? ये जो हम कैमरा बनाते हैं ये थर्मल इमेजिंग पे बनते हैं। इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये थर्मल सिग्नेचर बंदे का पकड़ लेता है। तो अगर आप इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो चाहे डे टाइम हो, नाइट टाइम हो, फॉग हो, पुअर वेदर कंडीशंस हो, बिकॉज ऑफ हीट सिग्नेचर एमिटेड बाय द बॉडी द कैमरा कैन पिक अप द पर्सन। ये कैमराज एज अ थर्मल वेपन साइड वेपन के ऊपर लगता है, एज अ हैंडहेल्ड सिस्टम जाता है, उसके बाइनोकुलर के ऊपर जाता है। तो जो जवान इसके थ्रू देख के रात को किसी भी टाइम ही कैन डिटेक्ट। यहाँ अगर हम इसको देखना चाहें AK-47 पे, तो इसका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि जब रात को उसको एंगेज करना है तो एंगेजमेंट के लिए वो इसके थ्रू देखता है टारगेट को। ये वेपन के साथ अलाइंड होता है और वो रात को एंगेज कर सकता है विदाउट इन जीरो लाइट कंडीशन। जब पिच डार्क हो कैमरा कैन स्टिल सी द टारगेट। तो जाहिर है मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह से दरअसल इसका इस्तेमाल हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके इस्तेमाल में किस तरह से बाकी फोर्सेस भी साझेदार हो रहे हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में हम नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर की बढ़ती तादाद लगातार देख रहे हैं, चाहे वॉर जोन रसिया यूक्रेन का हो या फिर इजराइल हमास या अब हिजबुल्ला का हो, ईरान के साथ इजराइल का वॉर हो। और उसमें ड्रोन और ख़ास तौर पे ये भी देखिए किस तरह से दरअसल पेलोड के साथ लगातार अपना स्पेस बढ़ा रहे हैं वॉर जोन में, देखा जा सकता है। ये ड्रोन देखिए किस तरह से इक्विप्ड है बॉम्ब के साथ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नहीं बल्कि तीन बॉम्ब दिखाई दे रहे हैं, और इसका नाम दिया गया है त्रिबाहु। ये त्रिबाहु किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंडियन नेवी इसको अपने वेपन में शुमार करने जा रही है, बातचीत करने के लिए यहाँ पर त्रिबाहु प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद हैं। आप बताइए अभिषेक कि किस तरह से दरअसल ये बॉम्ब इस्तेमाल होता है, कैसे इक्विप्ड होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉर में चल क्या रहा है। तो क्या हुआ कि युद्ध अचानक हुआ और लोगों को समझने का मौका नहीं मिला, लेकिन यूएवी से बम तो गिराना था। तो लोग क्या कर रहे थे, जो पुराने वेपन सिस्टम उनके पास पड़े हुए थे उनका मैनुअली कभी कभी वो सेफ्टी ओवरराइड करते थे और उसके बाद धीरे से लगा के फेंकने की कोशिश करते थे। अब समस्या यह है कि अगर आपके हाथ से छूट कर गिर गया तब भी शायद वो फूट सकता है। तो हमने DRDO के तत्वावधान में एक प्रोजेक्ट लिया जिसमें हमने ये प्रयास किया कि हम ऐसा वेपन सिस्टम बनाएं, ऐसा वेपनाइजेशन किट बनाएं जिसमें हवाई जहाज़ जैसी इजेक्टर हो जो कि बॉम्ब को सिक्योरली सेफ रखे, और दूसरा बॉम्ब में भी 3 तरह की सेफ्टी हो। अब इसको जरा आपके जरिए हम समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊंगा। ये आप अगर देखेंगे, आप आगे से आएंगे अगर, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये है इजेक्टर रैक। इजेक्टर का मतलब जो बॉम्ब को होल्ड करता है। इसको जब तक कमांड नहीं मिलेगी ये बॉम्ब को रिलीज़ नहीं होने देगा, और ये पॉजिटिव लॉक है। तो एक्सीडेंट से गिर गया, दुर्घटना इसमें संभव नहीं है। तो इसमें 2 तरह की सेफ्टी यहाँ डाली है। यही पावर देता है बॉम्ब के फ्यूज़ को। जब तक फ्यूज़ को पावर नहीं देगा तो बॉम्ब अभी आर्म्ड नहीं है। तो ये त्रिबाहु में हम 3 बॉम्ब देख रहे हैं, इसकी कैपेसिटी क्या होगी अगर पेलोड? तो त्रिबाहु में बीच का जो कैपेसिटी है वो 25 किलो का है, और आजू बाजू 15-15 किलो के 2 बॉम्ब। तो आप करीब 55 किलो के बॉम्ब लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात ये नहीं है। मुख्य बात ये है, जैसे आप मोर्टार देख रहे हैं जो मेरे साथी के हाथ में है, इस मोर्टार में करीब 5 किलो के मोर्टार में ओनली 600 ग्राम का एक्सप्लोसिव होता है, जबकि मेरे बॉम्ब में 5 किलो में करीब 2.25 किलो एक्सप्लोसिव होता है। तो आप करीब 4 गुना एक्सप्लोसिव सेम वेट क्लास में लेकर चल रहे हैं। डैमेज कर सकता है इतना एक्सप्लोसिव अगर हम कहीं भी ड्रॉप करते हैं? आप पूरा मोहल्ला उड़ा देंगे, वो इतना डैमेज। और अगर 25 किलो का आप मारेंगे अगेन, तो 25 किलो में करीब 11 किलो का एक्सप्लोसिव है। आर्टिलरी शेल जो होता है 155 मिलीमीटर का, उसमें भी 11 किलो एक्सप्लोसिव होता है। तो इनको जो ये 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो के 6 तरह के बॉम्ब बनाए हैं, उनको इस तरीके से बनाए कि वो किसी और वेपन सिस्टम का इक्विवेलेंट है। तो जैसे 25 किलो के बॉम्ब में 11 किलो वॉरहेड है, सिमिलरली 45 किलो, 46 किलो के आर्टिलरी शेल में 11 किलो वॉरहेड है। मतलब ये हुआ कि अगर हम K9 वज्र जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से फायर करें जो कि 155 mm का है, तो इसके बराबर आप समझिए कि डैमेज होता है। इसके बराबर डैमेज होता है, यस उसमें। और आप एक ही फायर कर सकते हैं, इसमें आप कहीं भी जाके 3 फायर कर सकते हैं। तो एक और फ़ायदा होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। आप जाइए और अगर आपको पसंद ना आए कि ये टारगेट बराबर नहीं है तो आप फिर बॉम्ब वापस लेकर आ सकते हैं।
जबकि एक बार आप आर्टिलरी में फायर कर देते हैं तो फिर वो गया, फिर वो फूटेगा ही। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर है और आप बस जीपीएस कोऑर्डिनेट दीजिए, वो वहाँ डालकर आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से दरअसल मॉडर्न वॉरफेयर बदलता जा रहा है और भारतीय सेना भी अपने बदलाव को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है खासतौर पे आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर आप देखिए इजराइल और इस वक्त हिजबुल्ला का वॉर, मोटार सेल का भी काफ़ी इस्तेमाल हम देख रहे हैं। हिजबुल्लाह का वॉर आप देखिए, आपने हमेशा दो चीज़ों के बारे में बहुत सुना जब भी आपने हिजबुल्लाह इजराइल की वॉर देखी या हमास इजराइल की वॉर देखी। एक था आयरन डोम सिस्टम जो कि आने वाली मिसाइलों को रोक रहा था, बट इजराइल की तरफ से जो हमला हो रहा था वो था आयरन स्टिंग, जो कि 120 मिलीमीटर का गाइडेड मोर्टार था, स्मार्ट मोर्टार था। तो वो क्या करते थे, उसको कोऑर्डिनेट देते थे और वो वहाँ जाके गिरता था। हमने अपने देश में सेम मोर्टार पूरी अपनी खुद की R&D से बनाया है और इसकी हमने टेस्टिंग अभी हम करीब 80 बार फायर कर चुके हैं। इनफैक्ट अभी पिछले ट्यूसडे को ही, मंगलवार को हमने फायरिंग किया है। इसमें क्या होता है कि हम बस यहाँ पर एक होल है जहाँ से हम जीपीएस का कोऑर्डिनेट फिट कर देते हैं, उसके अलावा हमारे जवान की ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद वो इसे डालता है और ये उड़ के बिल्कुल वहीं गिरता है। इसका 17 मीटर का करीब किल रेडियस होता है, 17 मीटर को ये नेस्तनाबूद कर देता है और ये गिरता 10 मीटर के अंदर है। तो इसका यूज़ क्या है, उपयोग क्या है? अगर आपको कोई वैल्यू वाला टारगेट दिख रहा है और आप सामान्य मोर्टार मारें तो उसमें 150 मीटर तक डिविएशन होता है, इधर उधर गिरता है और एक भी गिरने के बाद सामने वाला चौकन्ना हो जाता है। इसमें जब वो चौकन्ना होगा वो उसका अंतिम चौकन्नापन होगा। तो आप समझिए कितना प्रिसीजन गाइडेड फायर करने की कैपेबिलिटी ये मोर्टार रखता है। तो जिन वेपन्स का इस्तेमाल दरअसल आप देख रहे हैं इजराइल और हिजबुल्ला के वॉर में, इस तरह के वेपन्स अब भारत में बनने लगे हैं और इससे भारतीय सेना भी स्वावलंबन के जरिए सशक्त होने लगी है। पुलिस सुभाष के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें